तो कल हमने जो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था या हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट कैसे डिज़ाइन हुआ होगा या कैसे डिज़ाइन किया जाता है। और उससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि हम अपना स्वर कैसे ढूंढें, क्योंकि हर इंसान का एक बेसिक नोट होता है। हर इंसान को ईश्वर की तरफ से मिला होता है नेचुरल नोट, जिस नोट में वो लैंग्वेज में या साउंड टोन में बात कर सकता है, या जिस टोन में वो बात करता है वो एक नॉर्मल नेचुरल टोन होता है। हर इंसान को नेचुरली मिला होता है, तो सबका अपना एक टोन होता है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो एक ये टोन है मेरा, एक फ्रिक्वेंसी है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक ही फ्रिक्वेंसी में बात कर रहा हूँ। तो क्या है कि अब मैं अपना ध्यान लगाऊंगा इस नोट पे, तो मुझे पता चलेगा कि सुर क्या है, मेरा खुद का स्वर क्या है हमारा, ये हमें पता चलेगा अगर हम इस पे ध्यान लगाएंगे। तो जैसे कि तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था, मतलब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारा बेसिक नोट क्या है। तो मैंने क्या बोला था कि एक गिटार लिया है या गिटार डिजाइनिंग कैसे करते हैं हम ये देख रहे थे, ठीक है। तो गिटार कैसे बना होगा या कैसे बनाया जा सकता है, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रख के वर्कआउट कर रहे थे कि हमने ये देखा था जैसे गिटार में बहुत तरह की स्ट्रिंग्स हैं, मोटी, फिर पतली और पतली और पतली और पतली और पतली। तो हर स्ट्रिंग से इस जो सबसे 6th स्ट्रिंग है, ई स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं, इसकी आवाज़ मोटी है क्योंकि ये सबसे थिक स्ट्रिंग है। फिर इसके बाद 5th स्ट्रिंग थोड़ी सी थिकनेस उसकी कम है, तो उसकी आवाज़ थोड़ी पतली होगी। सब लोगों को पता है कि स्ट्रिंग के नाम क्या होते हैं। तो हम देख क्या रहे हैं कि साउंड क्वालिटी का क्या फर्क आ रहा है।
क्या रहे थे कि ये गिटार बना कैसे होगा। तो ये जो डिस्कस हमने किया था वो ये किया था कि एक वायर ली, मतलब सबसे पहला डिस्कशन ये था कि हम अपने पहला बेसिक नोट देखते हैं। तो हमारा बेसिक नोट ये है, ठीक है। ये मेरा बेसिक नोट है, मतलब ये स्थिर स्वर है मेरे लिए, नेचुरल नोट, जो मेरा सबसे फर्स्ट नोट है जिस पे मैंने मेडिटेट किया और आवाज को स्थिर बनाया, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हमें ध्यान ये रखना है कि आवाज को कैसे पहचाने पहले तो ये बेसिक नोट से मैं जितना नीचे जा सकता हूँ, कहने का मतलब ये है साउंड फ्रीक्वेंसी को हमें समझना है। जैसे कि सबसे पहले साउंड फ्रीक्वेंसी हमें समझना पड़ेगा। क्या होती है साउंड फ्रीक्वेंसी, देखिए। अभी मैं इस साउंड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। तो एक हायर नोट तक मेरी आवाज गई और एक हायर फ्रीक्वेंसी पे जाके मेरी आवाज रुक गई। इसका मतलब ये था कि जो साउंड को मैंने गाया या जो मेरा बेसिक साउंड था जहाँ से मैंने शुरू करा, उस साउंड का सर्कल कंप्लीट हुआ था। तो वो उसी साउंड पे हायर नोट पे आके रुक गया। साउंड वही था, सेम फ्रीक्वेंसी वही थी, बट वो हायर फ्रीक्वेंसी थी उसकी, सेम उसी साउंड की, ठीक है। दोबारा देखिए। तो आपको साउंड का एक प्रॉपर नॉलेज हुआ होगा आवाज़ सुन के कि साउंड की फ्रीक्वेंसी किस तरह से वर्क करती है। तो जिस साउंड से, जिस बेसिक नोट हमारा जो होता है, जहाँ से हम शुरू करते हैं, जिसे हम अपना स्थिर स्वर कह सकते हैं, वहाँ से शुरू करके कंटिन्यू में आवाज़ जितना ऊंचा ले जा सकता हूँ लेके गया। आगे जाके मेरी आवाज़ रुक गई और सेम उसी साउंड का फील आने लगा जहाँ से मैंने शुरुआत करा था, बट किसी हायर नोट पे जाके। तो इसका मतलब ये है कि जिस स्वर से हमने शुरू करा था उस स्वर का सर्कल कंप्लीट हुआ है, बट एक हायर नोट पे जाके, या उसकी एक हायर स्टेज पे हम पहुँचे हैं फ्रीक्वेंसी की। जिस साउंड से हमने शुरू करा था उस साउंड फ्रीक्वेंसी का हायर स्टेज पे हम पहुँच गए हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि साउंड का रेंज क्या होता है। तो साउंड का रेंज आपको पता चल गया, ठीक है। तो जितना डिफरेंस इन दो साउंड के बीच में है, उतने ही डिफरेंस में हम जितने हाई पे गए हैं उतने ही लो पे जाएंगे। तो हमारा जो बेस नोट है, हमारा नेचुरल जो नोट था, उसका बेस नोट हमें मिलेगा या उसका बेस फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगा। मतलब उतना ही जितना आगे गए थे
तो उसका नेक्स्ट हायर स्टेज पे जो नोट मिला था वो हायर नोट मिला था। अब उतना ही अब नीचे जाएंगे तो उसका एक लोअर नोट मिलेगा उतने ही डिफरेंस में। ठीक है। सुनिए, ध्यान से सुनना।
सा नि ध प म ग रे सा 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 सा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एक नेचुरल नोट है जहाँ से हमने शुरू करा था, उससे हम लोअर नोट तक गए, उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी तक गए और उस फ्रीक्वेंसी को हमने सबसे पहली स्ट्रिंग सपोज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमने सबसे लोअर नोट से शुरू करा है, ठीक। अब जैसे कि ये एक साउंड हो गया जो हमारा बेसिक साउंड था, उसका लोएस्ट नोट, मतलब उसका लोएस्ट रेंज का पहला सा, मतलब लोएस्ट नोट का पहला सा। और नॉर्मल नोट जो है वो ये है, ये हमारा नॉर्मल है, नेचुरल है। ये सबसे लोअर नोट पे चले गए हम, ठीक है। अब अगर हम हर नोट पे अगर बात करेंगे तो हमारा टोन चेंज हो जाएगा। कैसे? हम अलग नोट पे चले गए, हम अलग नोट पे आ गए, हम अलग नोट पे आ गए, ठीक है। तो हम लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पे सबसे पहले गए, ठीक है। अब लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पे जाने के बाद हमने उस साउंड को ये सपोज कर लिया, स्ट्रिंग को, सेम दैट नोट, ठीक। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू